Students, let's study future continuous tense. क्या होता है future continuous tense? I shall be teaching you English at 10 AM today. मैं आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा फ्यूचर में ना, एक स्पेसिफिक टाइम पर जो फ्यूचर में बात होती है वहां पर हम क्या यूज करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो इसका जो डेफिनेशन है कि डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट द स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। इसका डेफिनेशन हुआ। अब फॉर्मूला क्या है, जिसको स्ट्रक्चर फॉर्मूला कहते हैं। आपने क्या करना, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हम प्रैक्टिस करेंगे पैटर्न के अकॉर्डिंग हाउ टू स्पीक फ्रंटली इस पर्टिकुलर टेंस को। तो ये टेंस देखो, इसका एक एग्जांपल देखो। शी विल बी ट्रेवलिंग एट 10 PM। शी विल बी ट्रेवलिंग एट 10 PM। अब इसका नेगेटिव बोलना है, फिर इसका इंट्रोगेटिव बोलना है, फिर इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोलना है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड वी विल गो टू फोर्थ वन, देन वी विल रिवर्स कर देंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फोर्थ वन एंड देन वी विल गो बैक टू द फर्स्ट वन। कैसे? शी विल बी ट्रेवलिंग एट 10 PM। शी वॉन्ट बी ट्रेवलिंग एट 10 PM। विल शी बी ट्रेवलिंग एट 10 PM। वॉन्ट शी बी ट्रेवलिंग एट 10 PM। ठीक है, ये आया हमारा असेंडिंग ऑर्डर में। अब जाएंगे डिसेंडिंग में। वॉन्ट शी बी ट्रेवलिंग एट 10 PM। विल शी बी ट्रेवलिंग एट 10 PM। शी वॉन्ट बी ट्रेवलिंग एट 10 PM एंड शी विल बी ट्रेवलिंग एट 10 PM। ठीक है, ये हमारा एक पैटर्न हुआ बोलने का। यहाँ के जो रिप्लाई आते हैं किस में आते हैं, वो यस या नो में आते हैं रिप्लाई इसके। इज इट क्लियर टू यू? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब नाउ वी वुड लाइक टू स्टडी हु, हुम, व्हाट। तो इन मॉडर्न इंग्लिश यू नो दैट हुम इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय हु। अच्छा होता है बोलने में, और ये रिप्लेस भी हो रहा है क्योंकि वो काफी जो है ट्रेडिशनल फॉर्मल हो चुका है। ठीक है ना? तो देखो, who will be traveling at 10 PM, who won't be traveling at 10 PM। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो गया। फिर क्या, who will she be traveling at 10 PM, who won't she be traveling at 10 PM with, दोनों में with आ गया ना। तो with, who with replaced by whom, कहते हैं ना, जो whom को हमने रिप्लेस किया who with के साथ में, ये इसकी ब्यूटी है। ये मॉडर्न इंग्लिश है, और ये आपको यू हैव टू यूज इट इन योर स्पोकन जो आपका पार्ट है, उसमें आपने इसको डेली कन्वर्सेशन में भी आपको इसको यूज करना है। व्हाट विल शी बी डूइंग एट 10 PM, व्हाट वॉन्ट शी बी डूइंग एट 10 PM। ये हु, हुम और व्हाट के साथ हमने इसका एक्सपेरिमेंट किया। अब आप इसने सेम, आप इसको रिवर्स करो। व्हाट वॉन्ट शी बी डूइंग एट 10 PM, व्हाट विल शी बी डूइंग एट 10 PM। फिर who won't she be traveling at 10 PM with, or who will she be traveling at 10 PM with। नेक्स्ट है who won't be traveling at 10 PM and who will be traveling at 10 PM। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? इंट्रोगेटिव से स्टार्ट किया था ना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव से हम आ गए थे डबल इंट्रोगेटिव में, जो कि हमने सीखा आज की व्हाट कैसे यूज करना है, हु कैसे यूज करना है, और हु विथ कैसे यूज करना है। किसके साथ में? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए, जहां पर एक स्पेसिफिक टाइम होता है फ्यूचर में। एक्शन इज इन प्रोग्रेस, एक्शन प्रोग्रेस में है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम के साथ में है। नाउ आई हैव रिटन 2 more एग्जांपल्स फॉर योर प्रैक्टिस। दे विल बी ट्रेवलिंग टू लंदन दिस वीक। और नेक्स्ट है माई फादर विल बी वर्किंग ऑन माई फाइल एट नून। You have to practice these 2 sentences on the basis of this pattern के बेस पे आप इसको बोलो, और आप फिर देखो कि आप कितना इजीली इस जो ये हमारा टेंस है ना, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, आप इसको कितना इजीली आप इसको जो है मास्टर करते हो। बिल्कुल क्विंटेसेंशियल बन जाओगे अगर आप इसको इसी पैटर्न में करोगे तो। लेकिन करना क्या आपने,
ओनली लिसनिंग इज नॉट इनफ। अगर आप सिर्फ सुन रहे हो ना, इट इज नॉट इनफ, यू हैव टू स्पीक। देखो अभी तक तो आप क्या कर रहे हो, यू हैव बीन स्ट्रगलिंग ना, आप बोलने के लिए स्ट्रगल तो कर रहे हो, यू ऑल्सो वॉन्ट टू स्पीक वेरी फ्रेंडली विथ कॉन्फिडेंस के साथ, आप चाहते हो कि मैं बोलूं कॉन्फिडेंस साथ में, बट यू आर लैकिंग इन ग्रामर। ग्रामर का मतलब क्या है, ये पैटर्न, पैटर्न आपको आपको प्रैक्टिस कराएगा, दिमाग में को मैकेनाइज कर देगा, और जब चीजें मैकेनाइज हो जाएगी देन यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश विदाउट ट्रांसलेटिंग। अभी क्या करते हो आप, यू हैव योर माइंड स्टार्ट ट्रांसलेटिंग। अभी कोई भी चीज दिमाग में आती है तो यू स्टार्ट थिंकिंग इन हिंदी, फिर उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांस करेंगे, ट्रांसलेट कैसे करोगे, वो सब दिमाग चलना शुरू कर देता है, बिकॉज यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो बोलते हैं ना। तो आप इसको, द मोर यू प्रैक्टिस द फास्टर यू कैन लर्न टू स्पीक इंग्लिश, द सूनर यू कैन लर्न टू स्पीक इंग्लिश, द मोर यू प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे, और आई एश्योर यू कि आप अगर इसी पैटर्न पे करते हो अभ्यास ना, तो नो बडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग द मोस्ट एलोक्वेंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश, मोस्ट फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश, आई गारंटी। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और आप अपने कमेंट्स जरूर दें। कमेंट से क्या होता है, मैं अपनी जो है जो मेरी कमियां होंगी इस लेक्चर में रह गई होंगी, आई विल डेफिनेटली उनको करेक्ट करके नेक्स्ट लेक्चर में आपको दी जाएंगी। थैंक यू।